अगर आज बानो का कुछ पता नहीं चला ना, तो मैं तुम में से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। इस सारे फसाद की जड़ तुम लोग ही हो। आखिर बानो हवेली के बाहर कदम कैसे रख सकती है? तुम होश में तो हो जो ऐसी बातें कर रही हो? बानो बीवी शायद इस चौखट से दूर जा चुकी हैं। आखिर उस अनजानी लड़की को तुम इस हवेली के अंदर लाए ही क्यों थे? तो दोस्तों, ड्रामा जंजीर का अगला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सोहराब खान की चालें अब एक नया रुख लेने वाली हैं। सोहराब को जैसे ही यह सनसनीखेज सच मालूम पड़ता है कि रबिया असल में सरबुलंद के दिवंगत दोस्त मुदस्सिर की बेवा है, और मुदस्सिर का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि तुरसम है, तो उसके शातिर दिमाग में एक बेहद खौफनाक साजिश जन्म लेती है। वह फौरन यह बात तुरसम तक लीक करवा देता है कि रबिया इस वक्त सरबुलंद के साय में उसी की हवेली में मौजूद है। यह सुनते ही तुरसम का खून खौल उठता है और वो बिना सोचे समझे हवेली की तरफ रुख करता है। उधर सोहराब पहले से ही घात लगाकर बैठ जाता है, ताकि तुरसम और सरबुलंद जब आपस में टकराएं तो दोनों का किस्सा ही खत्म हो जाए। उसका असली मकसद यह होता है कि अगर दोनों में से कोई मौत के मुंह से बच भी निकला, तो वो खुद अपने हाथों से उसका काम तमाम कर देगा, जिससे पूरी दुनिया को यही लगेगा कि दोनों भाई आपस में ही लड़कर मर गए। और इस तरह हवेली का अगला सरदार खुद सोहराब खान बन बैठेगा। लेकिन ऐन वक्त पर बाजी पलट जाती है, क्योंकि तुरसम के वहां पहुंचने से पहले ही रबिया को यह मालूम हो जाता है कि मुदस्सिर का कातिल तुरसम और कोई नहीं बल्कि खुद सरबुलंद का सगा भाई है। यह कड़वा सच जानते ही रबिया के होश उड़ जाते हैं, और उसे लगता है कि सरबुलंद कभी अपने भाई के खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि अपनी वफादारी निभाने के लिए उसे खुद तुरसम के हवाले कर देगा। इसी दहशत के साए में रबिया चुपचाप हवेली की दीवारें लांघकर भाग खड़ी होती है। जैसे ही सरबुलंद को रबिया के लापता होने की भनक लगती है, वो भी सब कुछ छोड़कर उसे तलाशने निकल पड़ता है, और इस तरह सोहराब खान का सारा बुना हुआ ताना बाना धरा का धरा रह जाता है।